दोस्तों, आप लोग मुझे एक चीज़ क्लियर कर देना, ठीक है ना? कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी पेपर अपलोड किया हूँ, तो वो आपने देखे या नहीं? तो वो प्लेलिस्ट में मिलेंगे। दूसरी बात, आप चाहते हो कि मैं 2016 के, 17 के, 18 के, 19 के ये सारे पेपर अपलोड करूँ, तो मुझे एक नीचे कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके बता देना, तो मैं अपलोड कर दूँगा। और आप चाहते हो कि मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हल सहित और मोस्ट जो टॉपिक है, मैंने फर्स्ट वीडियो पहले डाल दिया, ठीक है ना? दूसरा वीडियो है ये जो जिसमें के अंदर मैं आज लाइसोसोम को कवर करूँगा। लाइसोसोम की संरचना, स्ट्रक्चर, इसके कार्य, बहुरूपता, इसके ऊपर टिप्पणी कैसे लिख सकते हैं, और आपके जो छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के वो भी यहाँ से बनेंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ क्लियर होगी, तो सब कुछ समझ में आएगा। और दूसरी बात, थोड़ा मोटिवेशन रखो अपने आप में, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, तो फटाफट बस सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और आप लोग कह रहे हो कि सर हम आप तो आपके ऊपर डिपेंड हैं, सर हम पास हो जाने चाहिए, आप मोस्ट क्वेश्चन करवा देना, सारे क्वेश्चन करवा देना। तो यार उनके लिए मैं बता दूं, आप लोग कुछ मत करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जितना हमने करवा दिया ना, अगर उनको भी जाकर आप एक बार प्लेलिस्ट को पूरी को देखते हो ना, तो मैं मानता हूँ मैंने जूलॉजी के करीब करीब अब तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, प्रीवियस ईयर पेपर बता दिए, और करीब करीब मैंने 50 से 60 लेक्चर क्लास डाल दी है जूलॉजी की। तो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो, पूरा कवर कर लेते हो ना, तो मैं मानता हूँ आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ठीक है? और मेरा नाम है मनीष, और आप देख रहे हो साइंस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल, जिस पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लास होती है। तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो यार नीचे कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और आपके जो दोस्त हैं ना उनको शेयर कर दो, ठीक है? अब चलते हैं लाइसोसोम। तो भाई लाइसोसोम की बहुरूपता को समझाना है, इसके कार्य और इसकी संरचना वगैरह सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइसोसोम कोशिका ध्रुव में उपस्थित छोटे झिल्ली युक्त और गोलकायों के रूप में, ठीक है, ठीक है? जो गोलकाय उसके रूप में उपस्थित रचनाएं होती हैं। इसकी रचनाएं किस प्रकार की होती है? अ, झिल्ली युक्त और गोलकाई, ठीक है ना? और लगभग सभी जंतु कोशिकाओं में तथा कुछ वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होता है। क्या? कौन? लाइसोसोम। अच्छा, लाइसोसोम का एक नाम और है, क्या कहते हैं लाइसोसोम को? मुझे बताना ज़रूर से कमेंट में। नेक्स्ट, इसकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो किस प्रकार की है? तो इसकी गोलाकार आकृति की अत्यंत सरल और दैहिक संरचना है। इसके दो भाग हैं, बाह्य झिल्ली और आंतरिक संघनन पदार्थ। और जो बाह्य झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है? एकक झिल्ली होती है ये। और रासायनिक संगठन कोशिका झिल्ली के समान होता है इसका रासायनिक संगठन। और आंतरिक संघनन पदार्थ, लाइसोसोम के अंदर एक सघन कणिका में समांगी एवं धानी युक्त पदार्थ भरा होता है, ठीक है? जिसमें एसिड फास्फेटेज जो एंजाइम है उसकी मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट आपका लाइसोसोम क्या है? एक बहुरूपी अंगक है। तो ये तो इजी इजी है चीज़ें, जो आप खुद भी पढ़ लेते हो और आपको याद हो जाती है। लेकिन अब यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो कि जैसे लाइसोसोम का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, ठीक है? तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आपको मान लो 3 ऑप्शन ऐसे दे दे जिसमें लाइसोसोम का वर्गीकरण है, और एक ऐसा दे दे जिसका लाइसोसोम का वर्गीकरण नहीं है। तो आपको वो जो भिन्न होगा उसका आंसर दे देना होगा। दूसरा, लाइसोसोम का वर्गीकरण के बारे में कि 4 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया? तो डी रॉबर्टिज ने किया है, ठीक है? तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो प्राथमिक लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम। तो नए निर्मित लाइसोसोम को प्राइमरी, यानी कि जो न्यू होता है, यानी नया होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक लाइसोसोम। ये एक थैले के समान छोटी संरचना है जिसमें अनेक एंजाइम उपस्थित रहते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है? छोटी होती है, और इसमें कई अनेक जो एंजाइम है वो उपस्थित रहते हैं। और यार अपने अंदर एक मोटिवेशन जगाओ, भाई क्लास को कंप्लीट देखा करो ताकि सब कुछ समझ में आए। आप 1-2 मिनट देखते हो, छोड़ के भाग लेते हो, कुछ मतलब नहीं है। और लाइक और शेयर किया करो यार। और एंजाइम का संश्लेषण राइसोसोम द्वारा होता है,
किसके द्वारा? राइबोसोम्स के द्वारा। किसका? एंजाइम का संश्लेषण, ठीक है। और अंतर्द्रवी जालिका से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करते हैं। कौन? एंजाइम, ठीक है। जहाँ एसिड फास्फेटेज एंजाइम की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। और ये देख लो लाइसोसोम की संरचना चित्र में, ये रिक्तिका और ये साफ दिख नहीं रहा है तो ठीक है। अब द्वितीयक सेकेंडरी लाइसोसोम, यह रचना प्लाज्मा झिल्ली द्वारा बाह्य पदार्थों के अंतःग्रहण फेगोसाइटोसिस तथा पिनोसाइटोसिस से उत्पन्न होती है। समझ रहे हो बात को? जो द्वितीय लाइसोसोम है उसकी जो रचना है वो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा जो बाह्य पदार्थ है, बाहर पदार्थ के जो अंतःग्रहण है उनसे उत्पन्न होती है। अब बाह्य पदार्थ कौन कौन से हैं? फेगोसाइटोसिस तथा पिनोसाइटोसिस। कौन कौन से हैं? फेगोसाइटोसिस तथा पिनोसाइटोसिस। कौन कौन से हैं? फेगोसाइटोसिस तथा पिनोसाइटोसिस साइटोसिस, ठीक है। और इन पर प्राथमिक लाइसोसोम संकलन होकर द्वितीय लाइसोसोम का निर्माण करता है। और इसका स्ट्रक्चर देख लो भाई, स्ट्रक्चर देख लो, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये स्ट्रक्चर देख लो, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, अच्छे से क्लियर कर लो आप जो भी बातें हैं और जो भी आपके डाउट है क्लियर कर लो। अब लाइसोसोम की प्रकृति और क्रियाओं का चित्रण देखो। तो यहाँ पर देखो, ये तो आपको यहाँ चित्र में देख लेना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अवशिष्ट काय क्या है? द्वितीयक लाइसोसोम में पचित पदार्थ के विस्तरण के पश्चात उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ युक्त रचना को अवशिष्ट काय कहते हैं। समझ रहे हो बात को? द्वितीय लाइसोसोम है, ठीक है, उसमें जो पचित पदार्थ के विस्तरण के पश्चात जो एक अवशिष्ट यानी अपशिष्ट यानी समझ सकते हो कि विस्तरण हो जाए उसके बाद में जो पदार्थ युक्त रचना बचती है, जो एक तरीके से अवशिष्ट पदार्थ है उसके से द्वारा जो रचना बनती है वो ही क्या है? अवशिष्ट का ही है। नेक्स्ट है स्वबक्षी रसधानियाँ। इन रसधानियों का निर्माण उस समय होता है जब कोशिकांगों का पाचन होता है, ठीक है। स्वभक्षी, अब आप नाम से ही पहचान रहे होंगे, स्वभक्षी जो खुद का खुद ही भक्षण कर लेते हैं, ठीक है, स्वभक्षी हो जाते हैं, ठीक है, स्वभक्षी कहलाते हैं। अब इन रसधानियों का जो निर्माण है वो किस टाइम पे होता है? जब कोशिकांगों का क्या होता है? पाचन होता है। नेक्स्ट, यदि यह स्थित यकृत कोशिकाओं को भोजन प्राप्त होने पर होती है, अतः कोशिका अपने अंगों का पाचन करना प्रारंभ कर दी, यानी खुद स्वभक्षी रसदानी भाई इसीलिए तो हो गई जो अपने खुद के अंगों का ही क्या करती है? पाचन करती है, भक्षण करती है। अब बात करेंगे रासायनिक संगठन की, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन की। तो लाइसोसोम में लगभग 50 जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं? 50 जल अपघटनीय। किसमें होते हैं? रासायनिक, जो लाइसोसोम का रासायनिक संगठन है, ठीक है, उसमें। दूसरी बात, जो पूर्ण दक्षता के साथ कम पीएच पर क्रिया करते हैं, जो इसके अंदर 50 अपघटनीय एंजाइम होते हैं वो पूर्ण दक्षता के साथ में पीएच, कम पीएच मान पर क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तथा एसिड फास्फेटेज सबसे प्रमुख है इसमें। जो सबसे प्रमुख रासायनिक संगठन के अंदर जो सबसे प्रमुख 50 जल अपघटनीय एंजाइम उनमें सबसे प्रमुख कौन सा एसिड है? फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज सबसे प्रमुख है, ठीक है। इनमें प्रोटीएजेज, न्यूक्लियेसेज, ग्लाइकोनेज, एस्ट्रेज, ग्लाइकोप्रोटीन्स और बीटा है ये, ठीक है ना, ग्लूकोरिनिडेज, ठीक है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, और यहाँ पर है अल्फा ग्लूकोसीडेज और अल्फा मेनोसीडेज और कैथेप्सिन आदि, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। सभी एंजाइम लिपोप्रोटीन झिल्ली द्वारा संरक्षित रहते हैं और लिपोप्रोटीन झिल्ली हार्मोन्स विटामिन ए आदि से विघटित हो जाती है परंतु कोशिका द्रव्य में अपना स्थायित्व रखती है। तो भाई ये केमिकल जो संगठन है इसमें कौन कौन से लाइसोसोम में जो 50 जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कम पीएच मान पर ये क्रिया करते हैं, कम पीएच मान पर पूर्ण दक्षता के साथ में। तीसरा सबसे जो प्रमुख है वो कौन सा है? एसिड
फास्फेटेज, और बाकी आप ये देख सकते हो अल्फा बीटा के साथ में जो भी है। नेक्स्ट है लाइसोसोम के कार्य। अब भाई फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, इन लाइसोसोम के कार्य कौन कौन से हैं? तो इसका पहला है अंतः कोशिकीय पाचन, ठीक है। और अंतः कोशिकीय पाचन है वो विशेष सहायता प्रदान करता है। अंतः कोशिकीय पाचन है वो विशेष सहायता प्रदान करता है, और कोशिका में द्रव भोजन के अवशोषण के फलस्वरूप बनी पिनोसाइट रिक्तिकाएं, भोजन के ठोस कणों के अंतःग्रहण से बनी फैगोसाइट रिक्तिकाएं जब लाइसोसोम के संपर्क में आती है तो लाइसोसोम फटकर उनमें उत्तक विश्लेषण का उत्तक पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं, है ना, जिससे क्या होता है? पाचन होता है, ठीक है, पाचन होता है। और इस प्रकार की पाचन क्रिया को क्या कहते हैं? अंतःध्रुवीकरण या एंडोसाइटोसिस कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो आप लोग पॉज करो और एक बार पढ़ो, समझो एक एक वर्ड को, तब जाके आपको समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें। तो अंतः कोशिकीय पाचन, भाई अंतः कोशिकीय पाचन से रिलेट करो आप कि कोई ऐसी क्रिया हो रही है यहाँ पर पाचन की जो अंतः कोशिका के माध्यम से हो रही है और अंदर ही अंदर हो रही है वो, ठीक है ना, जिसमें वहाँ पर पाचन रस पहुँचता है और वहाँ पर एंजाइम का स्रावण होता है, ठीक है। तब जाके ये क्रिया कंप्लीट होती है, और इसको भाई इसका दूसरा नाम क्या है? एंडोसाइटोसिस है। श्वेतभक्षण, ऑटोफैगी, कभी कभी स्वयं कोशिका के अंश अपने ही लाइसोसोम में प्रवेश कर जाते हैं और पचा लिए जाते हैं, मतलब खुद ही स्वतः भक्षण कर लेते हैं। कौन कौन से? अमीबा और हाइड्रा में पाचन किस तरीके से होता है? स्वतः भक्षण ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मृत कोशिकाओं का निष्कासन, रिमूवल ऑफ डेड सेल। अब अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो ना तो इस वीडियो में कोई मैंने एक कमी ऐसी छोड़ी है या एक कमी है जो आपको पता हो तो मुझे बता देना ज़रूर से, और नहीं है तो मैं वीडियो के लास्ट में तो बता ही दूंगा। कोशिका की मृत्यु होने पर लाइसोसोम की झिल्ली फटने से एंजाइम बाहर निकल जाते हैं, मृत कोशिका का पाचन करते हैं। और किसका पाचन करते हैं? मृत कोशिका का, ठीक है। नेक्स्ट है गुणसूत्र विच्छेद। ऐसा माना जाता है कि लाइसोसोम कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं, और लाइसोसोम अर्धसूत्री विभाजन को कोशिका में आरंभ करता है। गुणसूत्र विच्छेदन, भाई यहाँ पर देखो, ऐसा माना जाता है कि जो कोशिका है मृत्यु होने पर लाइसोसोम की झिल्ली से फटकर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और मृत कोशिकाओं का पाचन करते हैं। तो ये मृत कोशिकाओं की नहीं, यहाँ पर है कि लाइसोसोम अर्धसूत्री विभाजन की को कोशिका में आरंभ करते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम गुणसूत्र विच्छेदन। तो ऐसा माना जाता है कि लाइसोसोम कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं और लाइसोसोम अर्धसूत्री विभाजन को कोशिका में आरंभ करते हैं। दूसरा है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। शुक्राणु अपने शीर्ष पर स्थित एक्रोसोम द्वारा लाइसोसोम एंजाइम स्रावित करता है जो अणु के चारों ओर के उत्तक को घोलकर शुक्राणु का अंडे में प्रवेश कराने में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण। तो बस फटाफट से आप क्लियर करवा ही देता हूँ, ज़्यादा काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा वरना। लाइसोसोम प्रोटीन संश्लेषण के समय सक्रिय रहता है, जैसे पक्षियों के अग्नाशय एवं यकृत की कोशिका में। नेक्स्ट है अस्थि जनन, ऑस्टियोजेनेसिस, ठीक है। उपास्थि में अस्थि में रूपांतरण तथा अस्थि निर्माण लाइसोसोम के द्वारा की जाने वाली एंजाइम क्रियाओं पर निर्भर है। तो ये सारी चीज़ें तो क्लियर कर लेना भाई एक बार सब चीज़ें। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना, और मुझे बता देना प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड करने हैं और या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं। जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता देना, बेझिझक मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और शेयर करो यार अपने दोस्तों को, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी आपको अच्छा लगे सब कुछ आप सपोर्ट बनाए रखो।